मोहन दास करमचंद गांधी ने जिस भारत के लिए कोशिश की उसकी बुनियाद बज़ाहिर जमहूरियत और सेक्युलरिज्म थी, लेकिन नस्ल परस्त आरएसएस को उसकी पॉलिसियां पसंद न थी। उसके एक कारकुन नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी जी को न्यू दिल्ली में सीने पर 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जिसके साथ ही अंदरूने खाना भारत में नाम निहाद जमहूरियत और सेक्युलरिज्म का खात्मा हो गया। जो निज़ाम चलता रहा वो महज दिखावा और धोखा था। हकीकी पॉलिसियां जात पात, नस्ल परस्ती और हिंदुत्व की ताकतें बना रही थीं। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के दौर में मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के बाद खारजा दिफा के अलावा कश्मीर की भारत नवाज कठपुतली इंतजामिया को आईनी तौर पर दाखिली खुदमुख्तारी दी थी, जिसे आरएसएस के मोदी गैंग ने 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया। तकरीबन 2 साल के गैर एलानिया कर्फ्यू और फौजी मुहासरे के बाद आलमी दहशतगर्द भारत ने बैनुल-अक़वामी रुसवाई से बचने और बैनुल-अक़वामी बरादरी को धोखा देने के लिए साबका और मौजूदा भारत नवाज सियासतदानों की एक मीटिंग बुलाई, जिन्होंने मोदी से दफ़ा 35A और 370 को पूरे साबका इख्तियारात के साथ बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने मोदी हुकूमत से नफरत का इजहार करते हुए कहा, हमें मोदी का नहीं गांधी का हिंदुस्तान चाहिए। इस जमात को कितनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी वो अल्लाह है और आप जानते हैं। यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग हैं। हमारा रास्ता इस तरफ है, हमारा रास्ता उस तरफ नहीं है। महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ है, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं। उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। तौसी पसंदाना सोच के हामिल इसराइलियों के गुलाम और शागिर्द भारतीय अमन सलामती और मुज़ाकरात की बात करने वालों को गद्दार और पाकिस्तान का हामी और एजेंट करार देते हैं, ख्वाह वो भारत के कितने ही खैर ख्वाह क्यों ना हो। महबूबा मुफ्ती से भी मुज़ाकरात पर जोर देने का जुर्म बार बार सरजद हो जाता है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें रेजोल्यूशन के लिए। भारत नवाज कश्मीरी सियासतदानों से मुंह की खाने के बाद भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में इजाफा कर दिया। लाहौर बम धमाके के बाद हुकूमत पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। आज मैं आपको बिल्कुल वसूख से किसी इबहाम के बगैर ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये जौहर टाउन का वाक़या और जो साइबर अटैक्स उस दिन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही सोच का, एक ही प्लानिंग का हिस्सा हैं। और वो जिस तादाद में और जिस तरह किए गए, किसी किस्म का शक नहीं रह जाता कि उसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, हमारे हमसाये की। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने गैर कानूनी और नाजायज कब्जे के तौसी देने के लिए निहत्ते और मजलूम कश्मीरी सिविलियन के खिलाफ जंगी जराइम का बदतरीन रिकॉर्ड कायम कर चुका है, लेकिन लाजवाल कुर्बानियों के अमीन बेमिसाल जज्बा आज़ादी से सरशार कश्मीरियों से हर तरह से शिकस्त खा चुका है। आलमी बरादरी उसे एक जंगी मुजरिम गर्दानती है, लेकिन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खामोश है। इसके बावजूद वो दिन दूर नहीं जब भारतीय इबरतनाक शिकस्त से और कश्मीरी तारीखी फतह से हम किनार होंगे, इंशाअल्लाह।